नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सुपर टैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1857 से संबंधित एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलता ही है। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोस्तों इसमें पढ़ाऊंगा आपको। साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन दिए गए हैं, चार्टर्ड एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, 1771 में, 1785 में या फिर 1793 में। आंसर बताना है। तो देखिए, संसद ने जून 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। ए इसका विकल्प सही हो जाएगा, 1773। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, 1784, 1901, 1819 या फिर 1857। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1784। इसका जो नाम रखा गया था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? विलियम द पिट द यंगर। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये आखिर था क्या? देखिए, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, ये 1773 की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम, ये मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखिए, मार्ले मिंटो एक्चुअल में था क्या? ये मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र पेश करने का एक सुधार किया गया था। जो लॉर्ड, अगर क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो जो है, लॉर्ड मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मार्ले मिंटो। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रस्तुत करना। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? अभी जैसा कि मैंने बताया था, ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिप्सन मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। का आंसर आप दीजिएगा। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? संघीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधान मंडल या फिर प्रांतीय राज्यपालों को? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में जो अपशिष्ट शक्तियां थी, अपशिष्ट जो शक्तियां थी वो किसे दी गई? वो दी गई गवर्नर जनरल को। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813? जैसे कि अभी हमने इस पर डिस्कस किया था, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, बी भारत शासन अधिनियम 1919। भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का माल्य मिंटो सुधार या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक नियंत्रण में सुधार लाने के लिए जो कई प्रावधान किए गए थे, गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। डी इसका सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा और पिछली बार भी परीक्षा में क्वेश्चन बना था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही है, आप और भी पढ़िएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।